हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज हम बहुत डरावनी कहानी सुनने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। कहानी का नाम है कमला। गांव के बाहर स्थित पुरानी हवेली कई सालों से खंडहर बनी हुई थी। कहते हैं कि उस हवेली में कामला नाम की एक औरत की आत्मा रहती है। लोग उसे भूत मानते थे, लेकिन उसकी असली कहानी किसी को ठीक से पता नहीं थी। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते थे कि कामला इस हवेली की मालकिन थी। वह एक सुंदर और जवान औरत थी, पर उसकी किस्मत बहुत खराब थी। शादी के कुछ ही दिन बाद उसके पति ने उसे छोड़ दिया और वह अकेली रह गई। समाज के ताने और अकेलेपन ने उसे इतना तोड़ दिया कि एक दिन उसने इसी हवेली में अपनी जान दे दी। तब से कहा जाता है कि उसकी आत्मा वहाँ भटक रही है। एक दिन तीन दोस्त रोहन, अभिषेक और नेहा, जो शहर से गांव घूमने आए थे, उन्होंने इस हवेली की सच्चाई जानने का फैसला किया। गांव वालों ने उन्हें बार बार मना किया, लेकिन उनकी जिज्ञासा के आगे किसी की बात नहीं मानी। रात के अंधेरे में तीनों एक टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली में घुस गए। हवेली में घुसते ही उन्होंने महसूस किया कि वहाँ का माहौल बेहद अजीब और भारी था। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियों से चलते वक्त हर कदम पर चरमराहट की आवाज आती थी। हवेली के अंदर धूल और मकड़ियों के जालों के बीच सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे ही वे दूसरे माले पर पहुंचे, नेहा को लगा कि कोई उसे पीछे से देख रहा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रोहन और अभिषेक ने इसे उसकी गलतफहमी कहकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद टॉर्च की रोशनी अचानक बुझ गई। अंधेरे में तीनों डर के मारे सिहर गए। रोहन ने अपने बैग से माचिस निकालकर रोशनी करने की कोशिश की। जैसे ही माचिस जली, उन्होंने देखा कि एक औरत सफेद साड़ी में कोने में खड़ी थी। उसकी आंखें लाल और भयानक थीं। औरत धीरे धीरे उनके पास आने लगी। नेहा डर के मारे चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज जैसे हवेली की दीवारों में खो गई। रोहन और अभिषेक ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। वह औरत चिल्लाते हुए बोली, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। कामला की आत्मा ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। उन्होंने उससे माफी मांगी और प्रार्थना की कि वह उन्हें छोड़ दे। कामला ने अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई और कहा, मैं यहाँ सिर्फ अपनी अधूरी इच्छाओं के कारण फंसी हूँ। जब तक कोई मेरी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना नहीं करेगा, मैं यहीं भटकती रहूंगी। अचानक नेहा के दिमाग में एक विचार आया। उसने रोहन से कहा कि वह भगवान का नाम ले और जोर जोर से प्रार्थना करे। तीनों ने मिलकर कामला की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। धीरे धीरे हवेली का माहौल बदलने लगा। कामला की आत्मा ने उन्हें धन्यवाद दिया और गायब हो गई। जब तीनों बाहर निकले तो उन्होंने कसम खाई कि वे फिर कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। गांव लौटकर उन्होंने कामला की आत्मा की शांति के लिए यज्ञ करवाया। कामला की आत्मा अब हवेली में नहीं थी, लेकिन उसकी कहानी लोगों के दिलों में डर और सस्पेंस के रूप में हमेशा जिंदा रही। गांव के लोग कहते हैं कि अगर कोई भी उस हवेली के पास जाता है, तो उन्हें अब भी हल्की हल्की सुगंध और मधुर आवाज सुनाई देती है, जैसे कामला अब भी अपनी आजादी का जश्न मना रही हो।